सभी को नमस्कार। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम था ग्रीन फंक्शन फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम, है ना। उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था जो हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था, जी आर आर डैश इक्वल्स टू -1 अपॉन ए वैल्यू आ गई थी 4π² आयोटा आर माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, वैल्यू थी क्यू ई रेज़ टू पावर आयोटा क्यू आर अपॉन ए वैल्यू आ गई Q² माइनस वैल्यू आ गई K² और वैल्यू आ गई dq। ठीक है, हमने कहा कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हम दो सिंपल पोल, है ना, सिंपल पोल हम डिफाइन कर सकते हैं किसके ऊपर, Q टेंस टू +-K पर। ठीक है, और कंटूर इंटीग्रेशन में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, कॉची रेजिड्यू थ्योरम से, है ना। कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या थी कि किसी क्लोज्ड पाथ पर इंटीग्रेशन एफ जेड, है ना, एनालिटिक फंक्शन के लिए एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू वैल्यू होती है 2π आयोटा और वैल्यू थी हमारे पास क्या, सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, और रेजिड्यू की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी थी, है ना, रेजिड्यू की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, रेजिड्यू की वैल्यू हम कहते हैं कि वैल्यू आगे लिमिट आ गया z टेंस टू, सपोज दैट हमारे पास किसी इक्वेशन के रेजिड्यू z टेंस टू a पर अगर अवेलेबल है तो हम क्या कहते हैं, z - a आ गया और वैल्यू आ गई एफ जेड आ गया। तो दो तरह के रेजिड्यू हम इस इक्वेशन पोल हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक पहला तो पोल हम निकालेंगे किसके लिए, Q टेंस टू +K के लिए, और दूसरा हम निकालेंगे किसके लिए, Q टेंस टू -K के लिए। तो Q टेंस टू +Q के लिए अगर मैं रेजिड्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखो ये रेजिड्यू हमारे पास कितना बनेगा, लिमिट आ गई Q टेंस टू वैल्यू आ गई +K और वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, वैल्यू आ गई Q माइनस, है ना, जैसे z - a लिखा था, Q माइनस वैल्यू आ गई K और फंक्शन था एफ जेड, यहाँ फंक्शन एफ जेड कितना है, एफ जेड आ गया हमारे पास Q ई रेज़ टू पावर आयोटा क्यू आर, वैल्यू आ गई Q² माइनस K²। तो वैल्यू आ गई Q अपॉन ए वैल्यू आ गई Q² माइनस वैल्यू आ गई K² और वैल्यू आ गई ई रेज़ टू पावर आयोटा क्यू आर और वैल्यू आ गई। ठीक है, Q² माइनस K² क्या लिख सकते हैं, Q + K और Q माइनस K से हम इसको लिख सकते हैं। तो वैल्यू आ गई, लिमिट आ गया Q टेंस टू +K आ गया और वैल्यू आ गई Q - K, Q अपॉन ए वैल्यू आ गई Q + K और वैल्यू आ गई Q - K और वैल्यू आ गई ई रेज़ टू पावर आयोटा क्यू आर। तो Q - K से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, या Q टेंस टू +K के लिए अगर वैल्यू पुट करें तो वैल्यू कितनी बनी, देखो Q अपॉन ए वैल्यू आ गई K प्लस में वैल्यू आ गई K, Q की जगह कितना पुट कर रहे हैं, K पुट कर रहे हैं और ई रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई आयोटा KR, यानी वैल्यू आ गई कितना, वैल्यू आ गई K अपॉन /K और ई रेज़ टू पावर आयोटा KR, या वैल्यू आ गई ई रेज़ टू पावर आयोटा KR अपॉन ए वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेशन की जो वैल्यू कितनी बनेगी, देखो 2π आयोटा और वैल्यू आ गई ई रेज़ टू पावर आयोटा KR अपॉन ए वैल्यू आ गई 2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई पाई आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा KR। तो ग्रीन फंक्शन देखो कितना बना, GRR डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4π² आयोटा R पाई आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा KR, यानी वैल्यू आ गई माइनस वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4πR ई रेज़ टू पावर आयोटा KR। दैट मीन्स GRR डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई -1 अपॉन ए वैल्यू आ गई 4π मोड ऑफ R माइनस R डैश और वैल्यू आ गई ई रेज़ टू पावर आयोटा K और वैल्यू आ गई R माइनस R डैश। जो भी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन थी वो इक्वेशन हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने रेजिड्यू कैलकुलेट किया है Q टेंस टू +Q के लिए, सेम उसी तरीके से हम रेजिड्यू निकाल सकते हैं किसके लिए, Q टेंस टू -Q के लिए। और अगर Q टेंस टू -Q के लिए हम रेजिड्यू अगर कैलकुलेट करें तो देखो रेजिड्यू कितना आएगा, रेजिड्यू आ जाएगा लिमिट Q टेंस टू -K, वैल्यू आ गई Q अपॉन वैल्यू आ गई Q² माइनस K² और वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू थी ई रेज़ टू पावर आयोटा K ई रेज़ टू पावर आयोटा QR और वैल्यू आ गई Q, है ना, -K था ना, z - a था, यहाँ माइनस है तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, Q + K बन गया। ठीक है, तो यानी ये रेजिड्यू कितना बन गया, लिमिट आ गई, वैल्यू आ गई Q टेंस टू वैल्यू आ गई -K और वैल्यू आ गई कितना आ गया, सॉल्व कर लें इसको, तो वैल्यू आ गई Q + K लिखोगे, Q - K लिखोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, Q ई रेज़ टू पावर आयोटा QR अपॉन वैल्यू आ गई Q -K आ गया, -K पुट करोगे तो ये रेजिड्यू कितना बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस में वैल्यू आ गई K ई रेज़ टू पावर माइनस वैल्यू आ गई आयोटा KR अपॉन वैल्यू आ गई -2K, K से K कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा KR अपॉन वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो जो इंटीग्रेंट है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 2π आयोटा 1 अपॉन वैल्यू आ गई 2 ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा KR अपॉन 2 या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, वैल्यू आ गई पाई
आयोटा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के आर। तो इसका मतलब जो फंक्शन बना जी आर आर डैश, है ना, जो फंक्शन था उस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, माइनस वैल्यू आ गई 1/4 पाई स्क्वायर, वैल्यू थी आयोटा आर, तो वैल्यू आ गई पाई आयोटा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के आर, या इक्वल टू वैल्यू आ गई माइनस में 1/4 पाई और वैल्यू आ गई आर ई रेज टू पावर वैल्यू आ गई माइनस आयोटा के आर। ग्रीन फंक्शन आर की जगह कितना रख दें, आर की जगह वैल्यू रख दें मोड ऑफ आर माइनस आर डैश। तो दो तरह के फंक्शन आ गए, एक तो आ गया किसके लिए जब q टेंस टू प्लस के था, और एक आ गया किसके लिए जब q टेंस टू कितना है माइनस के। तो q टेंस टू प्लस के लिए जो फंक्शन ग्रीन फंक्शन आ रहा है वो तो हमारे पास कहलाता है कौन सा फंक्शन, रिटार्डेड फंक्शन, ठीक है। और q टेंस टू माइनस के लिए आता है, ये हमारे पास कहलाता है कौन सा ग्रीन फंक्शन, एडवांस्ड ग्रीन फंक्शन, है ना। तो दो तरह के फंक्शन हमारे पास आ गए, q टेंस टू प्लस के लिए वैल्यू आ गई रिटार्डेड, है ना, और इसी तरीके से q टेंस टू माइनस के लिए आ गया हमारे पास कैसा, एडवांस्ड हमारे पास फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब अगर दोनों q टेंस टू प्लस माइनस q अगर दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो देखो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूँ, इसका अगर फाइनली अगर सॉल्यूशन हम निकालना चाहें, हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशन जब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो वैल्यू आ गई जी आर आर डैश इक्वल्स टू माइनस 1/, वैल्यू आ गई 4 पाई मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, और वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, प्लस में वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर आयोटा की और मोड ऑफ वैल्यू आ गई आर माइनस आर डैश। तो इसमें देखो क्या आया, इसमें दोनों फंक्शन आ गए, ये फंक्शन तो हमारे पास कौन सा आ गया, ये फंक्शन तो आ गया एडवांस्ड फंक्शन आ गया, ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारे पास कैसा आ गया, रिटार्डेड फंक्शन आ गया, है ना, रिटार्डेड फंक्शन आ गया, ठीक है। और अब इन दोनों का हमने सुपर पोजिशन कर दिया, तो सुपर पोजिशन करके जो फंक्शन हमारे पास बनता है ये फंक्शन हमारे पास कहलाता है कौन सा फंक्शन, स्टेशनरी ग्रीन फंक्शन, ठीक है। अब देखो हम स्कैटरिंग को स्टडी कर रहे हैं, तो हमने कहा कि बीम ऑफ पार्टिकल हमारे पास इंसिडेंट हुआ किसी स्कैटरिंग टारगेट के ऊपर, स्कैटरिंग टारगेट के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो गया, हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो गया, डिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास आती है इनकमिंग वेव और एक हमारे पास आ रही है आउटगोइंग वेव, ठीक है। तो हम कहें कि एक तो हमारे पास आ गई इनकमिंग और एक आ गई हमारे पास कैसी आउटगोइंग वेव आ गई। तो अब हमें स्कैटरिंग को स्टडी करना, यानी रिएक्शन के बाद उन बीम ऑफ पार्टिकल्स का क्या हुआ, तो हमें कौन सी वेव स्टडी करनी है, आउटगोइंग वेव स्टडी करनी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वी वांट टू फाइंड आउट द स्कैटर्ड वेव फंक्शन, है ना, टू बी इन आउटगोइंग फॉर्म, सो वी मस्ट चूज द रिटार्टेड ग्रीन फंक्शन, क्योंकि हमें सिर्फ कौन सा लेना है, आउटगोइंग फंक्शन लेना है। तो इसका मतलब वी मस्ट चूज द रिटार्टेड ग्रीन फंक्शन फॉर आवर स्कैटरिंग प्रॉब्लम। तो मैं क्या ले सकता हूँ कि जी आर आर डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस वैल्यू आ गई 4 पाई, वैल्यू आ गई मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, और वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर आयोटा के मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, ठीक है। तो मैं अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि टोटल फंक्शन हम लिखे हैं तो क्या लिखते हैं अपन, साई इंसिडेंट प्लस में वैल्यू आ गई साई स्कैटर्ड फंक्शन आ गया। तो साई स्कैटर्ड जो फंक्शन था उसको हमने क्या लिखा था, वैल्यू कुछ ऐसे लिखी थी, निकाला था हमने लिपमन्स फिंगर इक्वेशन में 2μ/h² इंटीग्रेशन आ गया जी आर आर डैश और वैल्यू आ गई यू आर डैश, है ना, स्कैटरिंग पोटेंशियल था, और वैल्यू आ गई साई आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यू आर डैश आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब साई स्कैटर्ड जो फंक्शन है वो कितना बना, 2μ वैल्यू आ गई h² इंटीग्रेशन आ गया माइनस वैल्यू आ गई 1/4 पाई मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, और वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर आयोटा के मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, और वैल्यू आ गई यू आर डैश साई आर डैश, और वैल्यू आ गई डी क्यू आर डैश आ गया, ठीक है। तो टोटल फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, टोटल फंक्शन आ गया साई इंसिडेंट प्लस वैल्यू आ गई साई स्कैटर्ड, है ना। साई इंसिडेंट कितना आ गया, मैं क्या लिख दूँ, साई एज ए फंक्शन ऑफ आर ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर माइनस वैल्यू आ गई म्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई ट्वाइस पाई h², है ना, ये बार आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ट्वाइस पाई h² इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर आयोटा के मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, और वैल्यू आ गई अपॉन वैल्यू आ गई मोड ऑफ आर माइनस आर डैश और यू आर डैश और साई आर डैश, और वैल्यू आ गई डी क्यू आर डैश। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना, ये रिजल्ट हमारे पास कहलाता है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ग्रीन फंक्शन। तो ये हमारे पास कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम,
solution of scattering problem with the help of ग्रीन फंक्शन। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए हम कुछ अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास कौन सा मेथड, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड, है ना। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पहले भी एक अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने पढ़ा था जिसे हमने कहा था कौन सा, पार्शियल वेव मेथड था किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरीके से किसी स्कैटरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे। हम नया मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं।